सबसे खराब समाज वह है जहाँ पर कानून का राज न हो, और जब जब कानून का राज ढहता है तब तब मत्स्य न्याय इसका स्थान लेता है। मत्स्य न्याय का मतलब है जंगल राज, और जंगल राज में बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती हैं। दुनिया में कानून का राज ना होना या अराजकता होना सबसे बुरा है, क्योंकि मत्स्य न्याय के तहत कोई भी सेफ नहीं है और बुरा व्यक्ति भी सेफ नहीं है, क्योंकि बुरे व्यक्ति को भी उससे भी बड़ा बुरा व्यक्ति आज नहीं तो कल निगल जाएगा। पुलिस एनकाउंटर हमारे यहाँ बहुत लंबे समय से हो रहे हैं। एनकाउंटरों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है: जेन्युइन एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर। जेन्युइन एनकाउंटर वो एनकाउंटर होते हैं जिनमें पुलिस अपने सेल्फ डिफेंस में या अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए या किसी अपराधी को अरेस्ट करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करती है और उससे किसी की डेथ हो जाती है या ग्रीवियस इंजरी होती है। फेक एनकाउंटर उस एनकाउंटर को कहते हैं जिसमें पुलिस किसी को इलीगली मार देती है और दावा ये करती है कि उसने अपनी सेल्फ डिफेंस में फोर्स का इस्तेमाल किया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। यदि पुलिस जेन्युइन एनकाउंटर करती है तो वह लीगल है, लेकिन यदि वह फेक एनकाउंटर करके किसी को मार देती है तो उस फेक एनकाउंटर को मर्डर कहा जाता है और फेक एनकाउंटर करने वाले पुलिस वालों के खिलाफ 302 आईपीसी के तहत कार्रवाई होती है। ऐसे बहुत से एनकाउंटर हैं जिनको पुलिस ने जेन्युइन एनकाउंटर बताया था, लेकिन वो बाद में फेक पाए गए और पुलिस वालों के खिलाफ 302 आईपीसी के तहत एफआईआर रजिस्टर्ड हुई और बाद में कुछ केसों में सज़ा भी हुई। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने हाशिमपुरा नरसिंहार केस में 16 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। दिल्ली के कनॉट प्लेस के शूटआउट केस में ट्रायल कोर्ट ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसएस राठी को फेक एनकाउंटर के केस में फांसी की सज़ा और कुछ पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी, लेकिन हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एसीपी राठी सहित 10 पुलिस वालों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। पिछले महीने तमिलनाडु के टूटीकोरिन में पुलिस वालों पर बाप और बेटे को मारने का आरोप लगा और मर्डर की एफआईआर हुई और 4 पुलिस वालों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जा चुका है। हम पुलिस एनकाउंटर पर आज चर्चा नोटोरियस गैंगस्टर विकास दुबे और उसके 5 साथियों की पुलिस एनकाउंटर में हुई मौत के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास दुबे जैसे नोटोरियस गैंगस्टर से हमें कोई सिंपैथी नहीं है और उसे उसके किए की सज़ा मिलनी ही चाहिए थी, लेकिन संविधान और कानून के तहत। अगर यह एनकाउंटर जेन्युइन है तो इसमें किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यदि यह फेक है तो कानून के तहत फेक एनकाउंटर के लिए पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। विकास दुबे के एनकाउंटर की आशंका पिछले हफ्ते भर से कई पॉलिटिकल लीडरों द्वारा जताई जा रही थी और वह सच भी साबित हुई। इतना ही नहीं, एनकाउंटर से करीब एक दिन पहले एडवोकेट घनश्याम उपाध्याय ने एक पीआईएल विकास दुबे के एनकाउंटर की भी आशंका जताते हुए फाइल की थी और अब 3 और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं, जिनमें यह कहा गया है कि विकास दुबे और उनके 5 साथियों के एनकाउंटर फेक हैं और पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। विकास दुबे का कानपुर के बिकरू गांव में बना हुआ घर पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से ढहा दिया था और उस पर खड़ी हुई कारें,
मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर को भी जेसीबी मशीन से पूरी तरह तोड़ दिया था। उस घर में रखे गए घरेलू सामान जैसे टीवी, फ्रिज, सोफ़ा सेट और बेड आदि को भी तोड़ दिया था। हो सकता है घर पर अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन किया गया हो या सरकारी या एग्रीकल्चर ज़मीन पर बनाया गया हो, और यदि ऐसा था तो भी उसको डेमोलिश करने का एक प्रोसीजर है जो लगता है कि इसमें फॉलो नहीं हुआ है। और यदि ऐसा नहीं था तो घर को तोड़ना इलीगल ही नहीं, ऑफेंस भी है। और जहाँ तक घर के सामान और व्हीकल्स को तोड़ने का सवाल है, वो पूरी तरह से इलीगल ही नहीं, ऑफेंस भी है। और इसलिए उस तोड़-फोड़ में शामिल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राइट टू प्रॉपर्टी पहले आर्टिकल 19(1)(f) के तहत फंडामेंटल राइट था, लेकिन 1979 से वह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और किसी के भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का इस तरह से वायलेशन नहीं किया जा सकता। यह देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और रूल ऑफ लॉ को किसी भी कीमत पर लागू रहना चाहिए। कोई भी कितना भी खतरनाक अपराधी क्यों ना हो, उसके खिलाफ कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ संविधान के दायरे में रहते हुए और रूल ऑफ लॉ का पालन करते हुए ही की जा सकती है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ रूल करेगा, ना कि कोई व्यक्ति, अधिकारी या पॉलिटिशियन। कानून में एक कहावत है कि whosoever you may high but law is above you। इसका मतलब यह है कि तुम चाहे कितने भी ऊंचे हो, लेकिन कानून तुमसे हमेशा ऊपर रहेगा। ना तो प्राइम मिनिस्टर, ना चीफ मिनिस्टर, ना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और ना किसी भी ऑफिसर का राज है। यह राज सिर्फ और सिर्फ कानून का है। अगर कानून के राज का पालन नहीं किया जाएगा तो फिर इस देश में चुनावों को ख़त्म करना पड़ेगा, पार्लियामेंट और राज्यों की विधानसभाओं को भी बंद करना पड़ेगा और न्यायपालिका पर ताले मार देने होंगे, क्योंकि जहां कानून का राज नहीं होगा वहां यह तीनों चीज़ें हो ही नहीं सकती। तो मत्स्य न्याय इसकी जगह ले लेगा और फिर जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगी। थैंक यू।